ये लीजिए लंच। चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक। अरे क्या बात है भाई, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा इग्नोर करो आप। अरे बता दो, मुझे भी तो पता चले, मैं भी तो जानूं कि आखिरकार तुम लोग किस बात पर हंस रहे हो। अब क्या बताएं आपको, समझ में नहीं आ रहा है, हैं? वैसे आप जहां जा रहे हो उस जगह को आप ऑफिस क्यों बोल रहे हो? हैं? अरे तो ऑफिस को ऑफिस ना बोलो तो क्या बोलो? बिल्कुल, अगर ऑफिस हो तो ऑफिस बोलना चाहिए, मगर आप जहां जा रहे हो ना वो सरकारी नौकरी करने जा रहे हो। गुलाम हो आप सरकार के, हैं? और आप क्या करने जा रहे हो? गुलामी। ऐसे बोलो, मैं जा रहा हूं गुलामी करने, नौकरी करने जा रहा हूं। तो इसमें आखिरकार बुराई ही क्या है? बुराई? नहीं, बुराई तो कुछ भी नहीं है। अब वो क्या है ना, आप एक बैंक में मामूली से नौकर हो और वहीं गुलामी करने जा रहे हो, आप उसको ऑफिस बोल रहे हो। बस हमें इसलिए हंसी आ गई, बाकी और कुछ नहीं। ये क्या तरीका है बात करने का? बड़े भाई है ना तुम्हारे। अब भाभी जी देखो, बात रहा तरीके का तो आप मत सिखाओ तरीके का। हमें पता है हमें किस लहजे में बात करना है और किस तरीके से बात करना है। आज के जमाने में भी ये इंसान को समझ में नहीं आएगा। कहने के तो बड़ा भाई है, मगर बड़ा वाला 1% का भी बुद्धि नहीं है इसके अंदर। अरे भैया, टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है, यहाँ पे देख रहे हो, घर बैठे एक एक दिन का लाख रुपया निकाल लेता हूं मैं। और इनको तो आदत लगा हुआ है सरकारी गुलामी करने का, गुलाम बनने का आदत बना हुआ है ना इनको। तुम दोनों तमीज भूल गए हो कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? कुछ भी बोले जा रहे हो कब से। भाभी, अब आप हमें तमीज सिखाएंगी। देखिए, हमें ना अच्छी तरह से पता है कि किन लोगों से किस तरह से बातें करनी चाहिए और किन लोगों से किस तरह। यू नो ना। खैर, इन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, वक्त आने पे ना सब समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे रह रहे हैं ना, वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अब आप जाइए ऑफिस। मतलब तुम लोग अब इस घर में रहना भी नहीं चाहते? देखिए भैया, बात रहा रहने का ना, तो ये थोड़ा सा ना कुछ बचा हुआ है मेरे अंदर भाईचारा, जो इस घटिया से घर में रह रहा हूं मैं। कहीं से दीवारें गिर रही है, कहीं से कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। अरे हमारी औकात ना बहुत ऊपर जा चुकी है, इस घर से ना बहुत ऊपर जा चुके हैं हम लोग। और थोड़ा सा ना वो रिस्पेक्ट है मेरे अंदर जो आपके पास मैं रह रहा हूँ, आपके इस फटीचर से घर में मैं रह रहा हूँ, समझे ना? क्यों अपना दिमाग खराब करना है? वही मैं भी सोचूं, छोड़ो। देवर जी, अगर ये बात रोशनी बोलती ना तो मुझे ताज्जुब नहीं होता, क्योंकि वो नहीं आई इस घर में। पर आप तो अपने भाई को बचपन से जानते हैं ना, और जिस नौकरी पर आप हंस रहे हैं ना, उसी नौकरी के पैसे से ये घर चलता है। जिस घर में आप रह रहे हैं ना, जिसमें आपका दम घुट रहा है, आपको अब रहना पसंद नहीं है। अभी तक आप उसी घर में रह रहे थे। और मेरे पति कम ही कमाते हैं, लेकिन हम लोग सुकून की नींद सोते हैं। भाभी देखो, ये ना हमारे भाइयों के बीच की बात है, तो आप ना ही बोलो तो बेहतर है। पता नहीं यार, सुबह सुबह दिमाग खराब करना जरूरी है। अब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ? अब बस वही कर रहा हूँ। ये देखो, ये जो ग्राफ है ना, ये ऊपर जाएगा तो ये प्रॉफिट हम लोगों का बनेगा। ठीक है, आप इन लोगों को छोड़िए, आप ऑफिस जाइए। यार समझना भाई, देख थोड़ा सा ध्यान से देख, कहीं ग्राफ गया होगा। भाई ऐसे कैसे क्रैश कर गया? भाई मेरा पूरा का पूरा पैसा उसमें लगा हुआ है। भाई ऐसे मत बोल, मैं पूरे दिन आज बैठा था, क्रैश करने का चांस ही नहीं था, वो अप ही जा रहा था ग्राफ। यार प्लीज ऐसे मत बोल। क्या हुआ? वो रोशनी
मैंने जिस शेयर मार्केट के कंपनी में पैसा लगाया था वो कंपनी क्रैश कर गई। क्रैश कर गई? पर कैसे? पता नहीं, मैं तो सब चीज देख कर लगा रहा था। पूरा दिन बैठा था कंप्यूटर लेकर, उसके बावजूद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा ये अचानक शाम होते होते ये क्रैश किया कैसे। मेरा सारा का सारा पैसा उसमें लगा हुआ था। इवन मुझे जब पता चला कि ग्राफ ऊपर जाएगा इस कंपनी का, तो मैंने मार्केट से पैसे कर्ज लेकर इसमें डाल दिया। तकरीबन 19-20 लाख रुपया मैं इस कंपनी में लगा दिया था। और आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। 19-20 लाख ऊपर से आपने कर्ज ले लिया। मुझसे एक बार ही पूछा था आपने? हाँ, और अब इतना सारा हमारा लॉस हुआ है, हम उसे कैसे रिकवर करेंगे? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। और जिसे मैंने कर्ज लिया था, इंटरेस्ट के साथ उसे पैसा देना था, और इंटरेस्ट लगाकर लगभग 24-25 लाख तक वो टच कर जाएगा। तो अब देंगे कैसे पैसे? मेरा दिमाग अभी कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अच्छा हाँ रोशनी, मैं वो क्या कर रहा था, शादी के वक्त जो तुम्हें कुछ गहने वगैरह मिले थे वो लगभग 19-20 लाख के आसपास के तो है ना। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो वो तुम मुझे दे दो, मैं कम से कम कर्ज वाले को चुका तो दूं पैसा। ऐसे कैसे प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, मतलब आपकी नजर मेरी उसी ज्वेलरी पे थी। मेरी बात ना एक कान खोल के सुन लीजिए, वो ज्वेलरी ना मेरी है, मेरे माँ बाप ने मुझे दिया था गिफ्ट के तौर पे। मैं ना वो बिल्कुल भी नहीं दूंगी आपको, समझे? और लॉस मेरा नहीं हुआ है, आपका लॉस हुआ है। आपने इन्वेस्ट किया था, मैंने नहीं। और कौन सा आप मुझसे पूछे करते थे? मेरी बात सुनिए, पैसे की जरूरत है तो अपने भैया भाभी जाके मांगिए, मुझसे नहीं। सेल्फिश इंसान, मेरी ज्वेलरी पर नजर है। अरे मेरे माँ बाप की निशानी है वो, समझे? पर रोशनी क्या पर? हाँ, पर कुछ नहीं। मैं पहले ही बोल रही हूँ कि मेरी ज्वेलरी पे से ना अपनी ये नजरें हटा लो, ठीक है? और मैं ना अब मायके जा रही हूँ। मुझे ना समझ में आ गया कि मेरी ज्वेलरी के पीछे पड़े हुए थे, इसलिए मेरे साथ थे, है ना? और शादी मेरे साथ इसलिए की थी क्योंकि मेरी फैमिली रिच है, इसलिए ना। मुझे ना पहले समझ जाना चाहिए था कि गरीब खानदान के लड़के से शादी कर रही हूँ मैं। खैर, मैं ना तलाक ले लूंगी, ठीक है? और अपने मायके जा रही हूँ। परेशान मत हो, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। पर मेरे भाई सुन, मैं तेरे आगे ना हाथ जोड़ता हूं। तू ये जो भी काम कर रहा है ना ट्रेडिंग वगैरह का, प्लीज छोड़ दे इसे। ये जो भी हुआ है ना तेरे साथ, ये बहुत बड़ा संकेत है कि तुझे अभी इसी वक्त इस काम को छोड़ देना चाहिए। अगर तूने इस काम को जारी रखा ना आगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब तू खुद को भी बर्बाद कर लेगा और इस घर को भी बर्बाद कर देगा। ये भी है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भैया कि मैं अपने आप को कैसे निकालूं अभी इस दलदल से। सर पे इतने सारे कर्ज हो चुके हैं और ना मेरे पास सेविंग है, ना कोई ढंग का बिजनेस, ना जॉब। भैया मैं बस अब यहाँ इस सब चीजों से निकलना चाहता हूँ। मैं भैया बस किसी भी हालत में इस चीज को अब छोड़ के मैं अच्छा से अच्छा कहीं जॉब ज्वाइन कर लूंगा, चाहे वो पैसा जो भी दे, चाहे वो जैसा भी नौकरी हो, जो भी करना हो। बस एक सिक्योर मैं लाइफ जीना चाहता हूँ। लालच में आके मैं ट्रेड में घुस तो गया, मगर ट्रेड का दलदल ऐसा है ना कि जिसे एक बार अपने अंदर
ले लेता है उसे कभी वो बाहर नहीं पाता है, वो कभी निकल नहीं पाता है ये सब चीजों से। वही चीज मेरे साथ हुआ है। बस किसी भी तरह करके मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ ये सब चीजों से। देखो ना मेरे अंदर कितना घमंड आ चुका था। मैं किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा था। मैं समझ रहा था जो मैं हूं मेरे से ऊपर कोई नहीं। यही तो है असल ट्रेड का गेम। कब अरसे फर्श पे पटकेगा किसी को पता नहीं। बस भैया मुझे माफ कर दो आप, और ये सब चीजों से मैं कैसे निकलूं कुछ सलाह बता दो। ये बहुत अच्छी बात है कि तुझे समझ में आ गया कि तू जो कुछ भी कर रहा था वो बहुत गलत कर रहा था। बात सिर्फ एक काम की नहीं है दानिश। शॉर्टकट का रास्ता ना हमेशा ही खराब होता है। इंसान को मेहनत से काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। कम कमाए पर इज्जत की रोटी खाए, सुकून की नींद आती है उसमें। बाकी चीजें जो है ना सर चढ़कर बोलती है, गुरूर आ जाता है इंसान के अंदर, और गुरूर चाहे किसी भी चीज का हो खराब ही होता है। इसलिए आज मैं तुझसे बस यही बोलूंगा कि आज के बाद जो हुआ है चल वो ठीक है, उससे हम किसी तरह से निकलने की कोशिश करेंगे, पर ये शॉर्टकट का रास्ता ना तुझे नहीं अपनाना है इसके लिए। नहीं भैया कभी नहीं। पर इससे मैं निकलूंगा कैसे? ना आपके पास सेविंग है ना मेरे पास भी है। अभी तेरा भाई है प्रतीक, वो फाइल लेता है ना। पूरी जिंदगी भर की कमाई है मेरी, पैसे बचा बचा करके मैंने ये प्लॉट खरीदा था ताकि आगे भविष्य में हमारे काम आ सके। ये ले, और जिनका जो भी देना है ना दे करके खत्म कर। जितनी जल्दी हो सके इस दलदल से बाहर निकल। समझ गया? ये ले। भैया सॉरी, मैं कैसे आपको थैंक यू बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देख, थैंक यू गैरों को बोला जाता है, परायों को बोला जाता है। मेरा भाई है तू, बचपन से मेरे साथ पला बड़ा है, खून का रिश्ता है हमारा। तुझे जरूरत होगी तो मैं खड़ा नहीं होऊंगा तो और कौन खड़ा होगा? इसलिए इसे ऐसे समझ के ये तेरा हक है, तेरा भाई पे भी तेरा हक है, और तेरे भाई की हर चीज पे तेरा हक है। अब जा। और हाँ, तुझे इस घर में नहीं रहना था ना। तू चाहता था कि तू किसी बड़े घर में रहे। देख, मैं जानता हूं हम छोटे थे तब ये घर ठीक था, हमारी शादी हो चुकी है, कल को बच्चे होंगे, बड़े घर की जरूरत है। इंसान के रिश्ते ना अच्छे होने चाहिए। जब अपनापन होता है ना लोगों के बीच में तो इंसान बड़ी से बड़ी जंग भी जीत जाता है, और तकरार ना बड़े से बड़े क्या छोटे से छोटे जंग को भी हरा देती है। तू अगर मेरा साथ देगा, मेरे साथ रहेगा, इस परिवार को एक साथ लेकर के चलेगा ना, तो भी जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे।
ये दूर